मालवीय नगर के एपीजी स्कूल में दिल्ली पुलिस सप्ताह दिवस के अवसर पर हास्य कवि सम्मेलन का हुआ आयोजन। देश की राजधानी दिल्ली पुलिस अपना 76वां स्थापना दिवस मना रही है। इसी के उपलक्ष्य में देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस सप्ताह दिवस का आयोजन जगह जगह किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस सप्ताह दिवस के अवसर पर दक्षिणी दिल्ली जिला के मालवीय नगर स्थित एपीजी स्कूल में एक हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों और उनके संबंधित थाना क्षेत्रों के निवासी वरिष्ठ नागरिकों के बीच बातचीत में सुधार करना था। कार्यक्रम लगभग 650 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों ने हिस्सा लिया और इस हास्य कवि सम्मेलन में जाने माने प्रसिद्ध कवियों ने मजाकिया अंदाज में कहानियां और कविता सुनाई। एपीजी स्कूल में हुए हास्य कवि सम्मेलन में प्रसिद्ध कवि राजेंद्र काल, जो दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में एसीपी पद पर तैनात हैं, और प्रसिद्ध कवि शंभुशेखर, अरुण जेमिनी, मनीष मधुकर और महिला कवियत्री अनामिका जैन अंबर इस कार्यक्रम में पहुंचे। वहीं इस हास्य कवि सम्मेलन में पहुंचे कवियों ने हास्य अंदाज में मजाकिया किस्से साझा करते हुए पुलिस की कार्य प्रणाली की प्रशंसा की और उन्हें हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखने और अपने अनुभव से दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। लोगों को कहानियां और कविता सुनाई गयी। वहीं इस हास्य कवि सम्मेलन में दक्षिणी दिल्ली जिला की डीसीपी चंदन चौधरी, एडिशनल डीसीपी अंकित चौहान, एसीपी हरीश कुकरेती, मालवीय नगर के एसएचओ दीपक सैनी, इंस्पेक्टर संजीव, मनीष, एएसआई अशोक, एएसआई विनोद और दक्षिणी दिल्ली जिला के सभी थानों के एसएचओ, एसीपी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। मुझे खेद होगा अगर जेमिनी साहब और इतने सारे जो हमारे प्रख्यात यहाँ हस्तियां उपस्थित हैं, इनकी मौजूदगी में अगर मैं 2-3 मिनट आपका वेस्ट कर दूं, पर फिर भी जिले की उपायुक्त होने के नाते मैं आप सभी का यहाँ पे स्वागत करती हूँ। हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं वो हमारे लिए बहुमूल्य हैं। हमारे RWA, MWA के भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे बीच में हैं। आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। आई होप दिल्ली पुलिस वीक के दौरान आयोजित किए जाने वाला ये कार्यक्रम जो है, इसके माध्यम से हमारी कोशिश रहती है कि हम पुलिस और पब्लिक के बीच में एक कनेक्ट बना सकें। दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन कैपिटल पुलिसिंग है जो कि बहुत चैलेंजिंग होती है और जिसमें हमें वक्त नहीं मिल पाता। ये 16 फरवरी को हम अपना रेजिंग डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल। इस बार हमने 76वां रेजिंग डे सेलिब्रेट किया। हर 16 फरवरी के बाद जो एक हफ्ता होता है वो दिल्ली पुलिस वीक के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें दिल्ली पुलिस की ये बड़ी एक्टिव कोशिश रहती है, एक्टिव प्रयास रहता है कि हम लोगों के बीच में जाएं, लोगों के साथ संपर्क स्थापित करें, लोगों से मिलें और लोगों को के मन में जो एक भय है खाकी के प्रति या पुलिस स्टेशन के प्रति, उसको थोड़ा बहुत अगर हो सके तो उस डर को, उस भय को दूर कर सके, जिससे कि आपको कभी भी कोई समस्या हो, कोई भी जायज समस्या हो, तो हम उसमें आपकी मदद कर पाए। लगे हाथ मैं अपनी दिल्ली पुलिस साउथ दिल्ली की टीम का दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इसको आयोजित किया और आप सभी को यहाँ पर लेकर के भी आए इस मौके के लिए। सो आई हार्टफेल्ट थैंक यू टू माय साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस टीम। आई होप आप सभी लोग इसको एंजॉय करेंगे। मैं बहुत अच्छी वक्ता नहीं हूँ, दोबारा से रीइटरेट कर रही हूँ। सो बिना ज्यादा वक्त लिए हुए, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हेल्दी लाइफ, wish you all a very fruitful, satisfying future and an enjoyable evening today. Thank you so much. A heartfelt thanks to the principal of the school as well. Thank you. शहनाज भाई, पुलिस में जो है इतनी ड्यूटी, सख्त ड्यूटियाँ होती हैं, इसके अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के बीच में कार्यक्रम होने चाहिए ताकि थोड़ा तनाव कम हो। और रही बात पुलिस के साथ कविता की, हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, कम से कम 15-20 ऐसे कवि हैं जो शायरी भी करते हैं, कविता भी लिखते हैं, और भी बहुत सारे हैं जिनको वक्त नहीं मिल पाता। तो ऐसा कोई मंच, ऐसा हम कई बार मतलब कोशिश करते हैं कि सारे इकट्ठे होकर कहीं ना कहीं हम अपना कार्यक्रम करते रहते हैं, तो जिससे
पुलिस में भी और बाहर भी, जब पब्लिक में भी जब इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो पुलिस को जो इमेज है, जो परसेप्शन है, वो भी चेंज होता है। क्योंकि ये पुलिस की एक छवि है, बड़ी सख्त किस्म की लोगों के बीच में है कि भाई लगता है उनको कि पुलिस के पास संवेदनाएं नहीं है। जब देखते हैं कि कोई पुलिस वाला कविता सुना रहा है, गज़ल सुना रहा है, तो ये धारणा चेंज होती है और ये बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के कार्यक्रम जो है अक्सर होने चाहिए और ज़्यादा। बाकी हम कोशिश करते हैं कि थानों में और अलग अलग डिलीवरी यूनिट्स में हम पुलिस वाले कवियों के साथ हम कार्यक्रम करते रहते हैं। कोशिश करेंगे कि ये बाहर पब्लिक में भी और पुलिस में भी और थोड़े बढ़ाए जाएं, ताकि जो है पुलिस का मनोबल बढ़े, पुलिस की तनाव कम हो और पब्लिक के अंदर ये असर पड़ता है कि पब्लिक का जो है धारणा पुलिस के प्रति जो है वो भी देखते हैं कि जब उनको लगता है कि भाई ये भी एक कलाकार हैं, ये भी इनके अंदर भी भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पुलिस का जो काम है वो पब्लिक के साथ मिल के ही है। पुलिस का पब्लिक का सहयोग बहुत ज़रूरी है। और जब इस तरह के बीच में जब मिलने का आपस में जो है मिलन होता है, किसी मंच पर जब होते हैं, तो एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है और जो पब्लिक का जो सहयोग मिलता है उससे, तो पुलिस का काम और आसान हो जाता है। तो मैं देखिए, जब पुलिस की एक छवि हमारे दिमाग में बनती है, उसको परसेप्शन को चेंज करने का ये बहुत अच्छा उन्होंने प्रयास किया है। हमने स्टार्ट किया था पेंटिंग कंपटीशन से, और आप यकीन जानिएगा जो बच्चों ने पेंटिंग्स बनाई, जो पुलिस के बारे में उनके मन में विचार आए हैं, वो अद्भुत थे, अविस्मरणीय हैं। आप जो देखिएगा तो देखते ही बनता है। और उसके बाद ये इनिशिएटिव जिसमें उन्होंने हमारे सीनियर सिटीजन्स को बुलाया और एक हास्य कवि सम्मेलन कराया, ये भी बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इससे उनका पता लगता है कि वो भी हमारे जैसे ही हैं, वर्दी पहने हुए हैं, उन्होंने वर्दी पहनी है, तभी हम आराम से सो पाते हैं। सो उनका बहुत बहुत आभार एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस। डीसीपी चंदन चौधरी खुद यहाँ पर आए, अंकित चौहान भी आए, और जिस तरीके से यहाँ पर कवि सम्मेलन हुआ और सारे सीनियर सिटीजन यहाँ पर हैं, काफ़ी लोगों को मजा आया। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जैसे आपने बताया कि जो हमारे डीसीपी अंकित चौहान जी हैं, वो इसी स्कूल के पास आउट हैं। 2004 में उन्होंने ये स्कूल पास आउट किया था। और जो हमारी नेहा बड़लिया मैम है, जो सबसे छोटी पुत्री हैं बड़लिया परिवार की, वो उनके साथ पढ़े हुए हैं। सो वो अपना स्कूल देखने आए, उन्होंने अपना स्कूल देखा और बड़े प्यार से उन्होंने बोला ये मेरा एल्मा मैटर है। एंड डेफिनेटली ये बताता है कि हमारा जो विजन था स्कूल का, वो बिल्कुल आपके सामने है, विच इज़ मैन मेकिंग ए नेशन बिल्डिंग, और ये हम देख सकते हैं उनके अंदर। मुझे पहले ऐसे लग रहा था कि वैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने पुलिस वालों के बीच करे हैं, तो एक जो गौरव की अनुभूति होती है ना, एक अलग से गौरव की अनुभूति होती है, वो अनुभूति तो थी ही। साथ में मैं सोच रही थी कि ऑडियंस कैसी होंगी, तो बहुत अच्छा सुना और बहुत अप्रिशिएट किया। मेरी हर बात को बहुत मन से, एक एक पंक्ति पर जो उन्होंने ध्यान दिया और दाद दी है ना, वो तारीफ के लायक थी और बहुत अच्छा लगा। गौरवान्वित महसूस कर रही थी। वर्दीधारियों के बीच वर्दीधारी वाली कविता पढ़ना। आज आप चली होंगी घर से यहाँ आने के लिए, तो अब क्या कुछ फीलिंग सोचेंगे? क्या होगा वहाँ, भीड़ होगा कि नहीं होगा? क्योंकि तालियों की सबसे ज़रूरत है। देखिए, तालियों की ज़रूरत तो होती है और मैं कहती भी हूँ कि जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहाँ सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है, धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। तो हमारे देश भारत पर गर्व करने के लिए जो ये तमाम बातें मैंने आपको बताई, उनमें से एक है गर्व करने के लिए, और वो है वर्दियाँ, वो है खाकी, वो है वो सैनिक जिनके कारण हम सब हैं, जो सीमा पर इस समय तैनात हैं, जो ये वर्दीधारी हम सब के बीच में ड्यूटी पर तैनात हैं। आपको मैं बताती हूँ, ये आज तो इनका ही प्रोग्राम था, अदरवाइज जो ऐसे कार्यक्रम होते हैं, हम कई बार सोचते हैं कि यदि ये ड्यूटी पर तैनात ना हो तो क्या ये संभव है कि हम अपने घरों में चैन की नींद सो सके? क्या ये संभव है कि हम इस प्रकार के आयोजनों का हिस्सा हो सके, जिस आयोजन का आज हम हिस्सा दें? तो ये मैंने सोचा था कि सामने वर्दीधारी होंगे और मैं कविता सुना रही होंगी, भीड़ होगी नो डाउट, और मैं ये भी देखना चाहती थी कि इनके अपने कार्यक्रम में ये किस तरह से सम्मिलित होते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। आज खुद इलाके की डीसीपी चंदन चौधरी भी मौजूद रही और भी सारे पुलिस ऑफिसर भी रहे, तो और कौन कौन कवि थे? आज मनीष मधुकर जी का आयोजन था। मनीष मधुकर जी ने इसको कार्यक्रम को संचालित किया है। अरुण जैमिनी जी थे इस कार्यक्रम में, और
आपके ही इसके मतलब पुलिस इस विभाग से ही राजेंद्र कलकल जी थे, संजीव मुकेश जी थे और बहुत अच्छे गीतकार प्रबुद्ध सौरभ जी थे, शंभू शेखर जी थे और मैं तो थी ही। तो एक जैसे कि पुलिस सप्ताह होता है, तो ये जो पुलिस सप्ताह था, पुलिस सप्ताह दिवस में हमने स्थापना दिवस आज जो मनाया, तो इसी के धुन पर, इसी के जैसा ये काम भी इन लोगों ने करने का प्रयास किया था कि इसमें 7 कवियों को बुलाया जिससे साप्ताहिकी को पूरा किया जा सके। तो आज बहुत औसम